Okay, let us take this question. Find a function fz which is analytic in modulus z less than 1 मीन्स एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है. ये जो पूरा डोमेन है इसमें ये फंक्शन एनालिटिक है एंड हैज वैल्यू a minus cos theta divided by a square minus 2a cos theta plus 1 plus iota sin theta divided by a square minus 2a cos theta plus 1 ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ये जो वैल्यू फंक्शन की दी हुई है वो ओनली सर्कमफ्रेंस पे दी गई है. ओके और यहाँ पे a है वो ग्रेटर देन 1 है एंड थीटा यहाँ जो भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स है ठीक है उनका आर्गुमेंट है लाइक z इक्वल्स टू r e रेज टू आयोटा थीटा. यहाँ r तो वैसे भी 1 है सो ये है. तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू आउट द रीजन. हमें सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे दी हुई है बट एफ जेड जो होगा थ्रू आउट दिस डोमेन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि एफ जेड एनालिटिक है. सो बाय लोरेंट सीरीज लेट अस सॉल्व इट. बाय लोरेंट series expansion we can say that fz will be equals to summation an z minus z नोर. अच्छा z नोर क्या है यहाँ पे 0 है पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. हम ऐसा लिख सकते हैं इसको ठीक है. अच्छा फर्दर यहाँ पे n क्या है वेयर यहाँ पे n है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व c. ये जो भी c होगा हमारा ठीक है उसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है. वो क्या होगा एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट पावर n प्लस 1 डी जेड. ये होगा ठीक है. अच्छा इस सर्कमफ्रेंस पे तो हमें पता है कि z जो है e की पावर आयोटा थीटा होगा क्योंकि रेडियस तो 1 है ओके और थीटा आर्गुमेंट गिवन है. सो z ये हो जाएगा यहाँ से. तो सर्कमफ्रेंस और a माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा प्लस 1. इसको वी कैन राइट a माइनस cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस a 2 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं e रेज टू आयोटा थीटा प्लस e रेज टू माइनस आयोटा थीटा प्लस 1. और ये क्या है दिस इज e की पावर माइनस आयोटा थीटा. सो a माइनस e रेज टू माइनस आयोटा थीटा और इसको अगर हम ओपन करेंगे सो दिस कैन बी रिटन एज a. हाँ अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है उसकी ये दोनों रूट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा और एडिशन ये होगा. सो बेसिकली दिस इज a माइनस e रेज टू आयोटा थीटा इनटू a माइनस e रेज टू माइनस आयोटा थीटा. ओके सो बेसिकली दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर. हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा. ओके सो दिस इज एफ जेड बट दिस इज एट सर्कमफ्रेंस ओनली. हमें चाहिए पूरा हर जगह क्या वैल्यू होगी. ओके सो नाउ हमें गिवन है कि एफ जेड एनालिटिक है हर जगह इस सर्कल में. तो एफ जेड कैन बी रिटन एज लोरेंट सीरीज में लिख सकते हैं. वहां पे एन हमने लिखा दैट एन विल बी 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट तो 0 है n प्लस 1 डी जेड. अच्छा यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे तो c पे z क्या है e रेज टू आयोटा थीटा है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पाई आयोटा डी जेड जब पूरा मूव करेगा तो थीटा 0 से 2 पाई जाएगा. एफ जेड इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई a माइनस आयोटा थीटा. सर्कमफ्रेंस पे एफ जेड यही है 1 डिवाइड बाई z की पावर n प्लस 1. सो e की पावर आयोटा थीटा इंटू n प्लस 1 dz is iota e raised to iota theta d theta. Okay, so this is 1/2 pi iota 0 से 2 pi. ये क्या है इसको वी कैन राइट a माइनस e रेज टू आयोटा थीटा और यहाँ से आयोटा थीटा तो कैंसिल हो गया e रेज टू पावर माइनस आयोटा n थीटा d थीटा और आयोटा से आयोटा गया. तो ये हमारे पास टर्म आ गया. अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है. ओके सो व्हाट वी कैन डू इसको लिख देते हैं 1/2 पाई 0 से 2 पाई e रेज टू पावर माइनस n थीटा और ये है इसको हम एक्सपांड कर देते हैं. ओके इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं अगर a बाहर ले लें यहाँ से 1/a कॉमन ले लें तो दिस विल बी 1 माइनस e रेज टू आयोटा थीटा डिवाइड बाई a का इनवर्स डी थीटा. ओके आई होप यहाँ तक क्लियर है.
So now इसको we can write 1/2 पाई 0 से 2 पाई। ओके, अगर इसका मॉडुलस देखा जाए e रेज़ टू आयोटा थीटा बाय a का मॉडुलस देखा जाए तो ये 1/a हो गया, बट a इज ग्रेटर देन 1, सो 1/a विल बी लेस देन 1। सो इसको हम लोग ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक्सपांड किया जा सकता है, और दैट्स व्हाई वी टुक a आउटसाइड। ओके, n थीटा डिवाइड बाय a, ये हो जाएगा 1 प्लस e रेज़ टू आयोटा थीटा बाय a प्लस इसका स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा। इसमें एक टर्म ये भी आएगा, जब n यहाँ पे n पावर हो जाएगी तो an हो जाएगा, प्लस इसके बाद n प्लस वन, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन डी थीटा तो है ही। सो अगर इसमें देखा जाए, देखो अब इसमें ये सब में मल्टीप्लाई होगा थीटा, सो बेसिकली व्हाटएवर जो भी एक्सप्रेशन लेंगे, हमारा जो भी टर्म रहेगा वो आयोटा n-1 थीटा या 2 जो भी होगा, मतलब एक इंटीजर ही होगा यहाँ पे। सो e की पावर माइनस आयोटा n थीटा डी थीटा, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तो हमारे पास क्या आएगा 1/n e रेज़ टू आयोटा n थीटा। ओके, अब इसको 0 से 2 पाई लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 2 पाई n मीन्स 1 वैल्यू, 0 पे भी 1, सो दिस विल बी 0 ऑलवेज। ओके, अनलेस कोई ऐसा टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाए कि ये टर्म e रेज़ टू 0 के 1 हो जाए, सो ये टर्म है, सिर्फ यही टर्म है जब यहाँ पे ये कांस्टेंट होगा, अदरवाइज हमेशा इस फॉर्म में रहेगा जिसका कि इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा वो। सो 1/2 पाई 0 से 2 पाई, जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई a की पावर n प्लस 1 डी थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डी थीटा, जो 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, सो दिस विल बी 1/n प्लस 1। ये आ गया हमारे पास an। ओके, दिस इज an। सो एफ जेड क्या हो जाएगा समेशन an zn, where n वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, सो an क्या है a की पावर n प्लस 1, zn तो zn ही रहेगा, इसका समेशन n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, पर इसमें ये क्या है, क्योंकि फंक्शन एफ जेड जो हमारा था वो एनालिटिक था, तो इसमें तो नेगेटिव जेड की पावर तो आएगी नहीं। सो n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कैन से, क्योंकि इसमें कोई होल नहीं था। ठीक है, इसमें गिवन है कि ये जो सर्कल है इसके अंदर सारे सर्किल में ये एनालिटिक है। ओके, तो इसमें तो प्रिंसिपल पार्ट होगा ही नहीं, एनालिटिक फंक्शन है। सो बेसिकली देखा जाए तो टेलर सीरीज में एक्सपांड हो जाएगा। सो हमें इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं z डिवाइड बाई a पावर n, 1/a बार ले लो, ये तो कांस्टेंट है, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अच्छा इसमें अब देखो z बाई a का जो मॉडुलस होगा, अच्छा मॉडुलस z क्या है, वो लेस देन इक्वल्स टू n है। तो ये हमारी जितने भी z वैल्यू इस सर्कल के अंदर है, तो मॉडुलस z विल बी लेस देन 1। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है। सो 1/a होगा, a तो ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा लेस देन 1 होगा मॉडुलस z बाई a जो। ठीक है, तो ये तो GP1 की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r इज z बाई a। तो ये क्या हो जाएगा a से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे a माइनस z। ओके, सो एफ जेड इज 1 डिवाइड बाई a माइनस z। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस वैल्यू ऑफ एफ जेड इज वैलिड फॉर द फुल रीजन मॉडुलस z इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और जो हमें गिवन थी वो सिर्फ सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन थी जो थीटा है। ओके, सो इतना प्यारा सा आंसर आ है, पर इसके लिए मेहनत होती नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा गया है सीएससी में, फॉरेस्ट सर्विस सीएससी। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। सो लोरेंट सीरीज के एप्लीकेशन में देखते हैं प्रॉब्लम्स। एफ जेड इज जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 जेड प्लस 4। इसको हमें लोरेंट सीरीज में एक्सपांड करना है इन वैलिड रीजंस। ओके, सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम कि कोई भी सीरीज है उसको रैंडम एक्सपांड नहीं कर सकते, उसके लिए वैलिड रीजंस होंगे, मींस जहां पे कि जिन एनुलस में वो एनालिटिक होगा। ओके, सो जैसे अच्छा पहली बात तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर स्क्वायर है, सो दिस डिवीजन पॉसिबल है इसमें। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 4। सो अगर इसको भी राइट जेड स्क्वायर माइनस 16 प्लस 12 ऐसा लिख सकते हैं, जेड प्लस 1 जेड प्लस 4। सो ये हो गया जेड माइनस 4 इंटू जेड प्लस 4, तो यहाँ पे रहेगा जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1
प्लस 12 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 जेड प्लस 4। ओके, सो यहाँ तक आया क्लियर है? जेड माइनस 4, यस। ओके, सो इसको फिर वी कैन राइट की प्लस 1 माइनस 5 ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस विल बी 1 माइनस 5 जेड प्लस 1 प्लस 12 है, इस पार्ट को वी कैन राइट जेड प्लस 1 माइनस जेड प्लस 4। सो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 होगा, तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5 जेड प्लस 1 प्लस 4 जेड प्लस 1 माइनस 4 जेड प्लस 4। सो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 जेड प्लस 1 माइनस 4 जेड प्लस 4। ये आ गया हमारे पास एफ जेड। देखा एफ जेड ये आ गया। अब इसको हमें एक्सपांड करना है। सो पहली बात तो हमें देखने पड़ेंगे वैलिड रीजंस। ओके, सो ये फंक्शन है एफ जेड, ये कहाँ पर एनालिटिक नहीं है। जेड इक्वल्स टू माइनस 1 एंड जेड इक्वल्स टू माइनस 4, दीज आर द ओनली पॉइंट जहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल जो फंक्शन होते हैं दे आर एवरीवेयर एनालिटिक एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। तो जेड इक्वल्स टू माइनस 1 और माइनस 4 पे एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो अच्छा तो इसको किस किस इंटरवल में एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे मान लो जेड इक्वल्स टू 0 के अबाउट हमें एक्सपांड करना है। ठीक है, तो 0 से 1 तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। अगर हम माइनस मॉडल जेड लेस देन 1 लें, अगर ये रीजन लिया जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, तो इसमें एनालिटिक होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ये कहीं पे भी वेनिश नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली अगर 1 से 4 के बीच लें, 1 से 4, लेट अस से कि यहाँ पे और मॉडल जेड लेस देन 1 और मॉडल ये रेडियस 1 है। ठीक है, और ये रेडियस मान लो 4 है। अगर 1 और 4 के बीच का ये रीजन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मतलब मीन्स एनालिटिक हो सकता है, पर उसके लिए हमें वैसी कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी जेड के लिए। ठीक है, और एक जेड मॉडल जेड ग्रेटर देन 4 हो, उसके लिए भी हो सकता है। अच्छा, अगर इसमें ये पूछा जाए, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, उसके लिए जो है इसका वैलिड एक्सपेंशन होगा या नहीं। सो देखो इसमें क्या है कि ये लेटर से 1 रेडियस का सर्कल है, ये 4 रेडियस का सर्कल है। ठीक है, सो मॉडुलस जेड ग्रेटर देन 1 मींस ये रीजन होगा। ठीक है, ये वाला रीजन होगा। तो इस रीजन में z इक्वल्स टू जो -4 है, वहां पे फंक्शन अपनी एनालिटिसिटी लूज करेगा। ठीक है, सो मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 रीजन के लिए वी कैन नॉट एक्सपांड दिस एफ जेड इन फॉर्म ऑफ एनालिटिक सीरीज, इन फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज, क्योंकि टेलर सीरीज के लिए जरूरी है कि हमें एक एनुलस ऐसा क्रिएट करना होगा, एक बेसिकली एक डोमेन जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में कंटेंट हो, ऐसा बनाना होगा जहां पे फंक्शन एनालिटिक हो। पर अगर हम मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 लेते हैं, तो इसमें ये पॉइंट है z इक्वल्स टू -4, जहां पर फंक्शन की एनालिटिसिटी लूज हो जाती है। सो ये नहीं ले सकते। पर अगर मॉडुलस z ग्रेटर देन 4 की बात करें तो वो हम ले सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस z ग्रेटर देन 4 के बाद फंक्शन की एनालिटिसिटी कहीं लूज नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके बाद ये एक्सपेंड किया जा सकता है। सो इसमें अगर ये पूछा जाए कि व्हाट आर द वैलिड रीजंस जिसके अंदर इसका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल है, तो वी कैन से कि मॉडुलस z लेस देन 1 इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एनालिटिक होगा। अगर इस रीजन को लें तो इसमें फंक्शन एनालिटिक होगा। दूसरा हम ये रीजन ले सकते हैं कि इस रीजन में भी हम इस फंक्शन को ऐसा बना सकते हैं, या ये फंक्शन एनालिटिक होगा इस रीजन में, क्योंकि 1 भी इसमें एक्सक्लूड हो गया, 4 भी हो गया। सो 1 और 4 के बीच में ये एनालिटिक होगा। और मॉडुलस z ग्रेटर देन 4 उसके लिए भी एनालिटिक होगा। पर मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 इज नॉट ए वैलिड रीजन होगा, उसके लिए अपर बाउंड भी हमें डिसाइड करना होगा। सो दीज 3 आर द ओनली रीजन जहां पे हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बुक में इसको आपको एक्सपांड करने के लिए बोले कि मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 के लिए एक्सपांड कीजिए, तो गलत है, मिसप्रिंट है। ओके, सो दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर मॉडुलस z ग्रेटर देन 4। ओके, सो अब तो ये सिंपल है, इसको सिंपली हमें बस रीजन आइडेंटिफाई कर दे तो वी कैन एक्सपांड इट। ठीक है, ये मतलब बेसिक प्रॉब्लम है, बट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिविल्स में भी पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जनरली ठीक ठाक मार्क चले आता है। तो इसमें देखो, अगर पहला रीजन हम लेते हैं, फर्स्ट रीजन इज मॉडुलस z लेस देन 1। ओके,
सो इसमें फर्स्ट पार्ट तो 1 है, तो ये तो ऑलरेडी ही पावर सीरीज में हो गया, z की पावर 0 वी कैन से, तो इसको तो हमें टच ही नहीं करना है। 1/z+1, 1 डिवाइड बाई z+1। अच्छा, इसमें अगर इसको वी कैन राइट 1+z इनवर्स, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, पर उसके लिए जरूरी है कि मॉडुलस z लेस देन 1 होना चाहिए, तभी तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, और हमें तो इस सीरीज को इसको कन्वर्ज करना है। सो मॉडुलस z लेस देन 1 के लिए इसको वी कैन एक्सपांड इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म में। इसको क्या 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। सो इसको ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या है, 4 डिवाइड बाई z+4। इसमें क्या कर सकते हैं कि 4 ले लेते हैं बाहर, तो ये आएगा 1+z/4, और वी कैन राइट 1+z/4 का इनवर्स, ओके। अच्छा, इसको भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसके लिए जरूरी है कि ये जो कॉमन रेशियो में क्या बनेगा, z/4, दिस शुड बी, इसका मॉडुलस शुड बी लेस देन 1, मीन मॉडुलस z लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। और हमें चाहिए सीरीज इस रीजन में मॉडुलस z लेस देन 1। सो लेट अस से कि ये रेडियस 4 है और ये रेडियस 1 है, ठीक है। तो अगर किसी सीरीज का एक्सपांशन मॉडुलस z लेस देन 4 के लिए वैलिड है, मींस ये पूरे पार्ट के लिए वैलिड है, तो ये इस पार्ट के लिए भी वैलिड होगा। मॉडुलस z लेस देन 1 तो सबसेट है मॉडुलस z लेस देन 4 का। सो इफ कोई भी सीरीज का एक्सपांशन मॉडुलस z लेस देन 4 के लिए वैलिड है, तो उससे कम क्वांटिटी 3 हो या 2 हो 1 हो, उसके लिए तो वैलिड हो गई। सो दिस सीरीज एक्सपांशन विल बी वैलिड फॉर मॉडुलस z लेस देन 1 एज वेल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस z4 प्लस z/4 का स्क्वायर माइनस z/4 का क्यूब एंड सो ऑन। अब इसको ऐड कर दो। सो एफ जेड क्या है, 1 माइनस ये पार्ट माइनस 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब सो ऑन, माइनस ये पार्ट 4 हमने ले रखा पहले, 1 माइनस z/4 प्लस जेड स्क्वायर बाई 16 माइनस जेड क्यूब बाई 64 एंड सो ऑन जो भी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से प्लस जेड एंड प्लस z/4 कितना होएगा, 5z/4, यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस है, माइनस जेड स्क्वायर एंड माइनस जेड स्क्वायर बाई 16 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/16 माइनस 17/16 जेड एंड ये सो ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसमें अगर हम नोटिस करें तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल पार्ट है ही, ये पूरा एनालिटिक पार्ट ही है। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होता है, 1/z की फॉर्म में जो होता है लोरेंट सीरीज में 1/z की फॉर्म वाला पार्ट प्रिंसिपल होता है, इसमें तो प्रिंसिपल पार्ट है ही नहीं। सो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर जब प्रिंसिपल पार्ट 0 होता है तो फंक्शनैलिटी होता है इन दैट गिवन रीजन जिसके लिए एक्सपांड किया। तो मॉडुलस z लेस देन 1 के लिए तो ये एनालिटिक है, वो हमें पता भी है, दैट्स व्हाई इसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं आ रहा। सो ये हो गया। अच्छा, इसमें सेकंड वैलिड रीजन क्या है, सेकंड वैलिड रीजन इज मॉडुलस z इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 4। वो फंक्शन हमारा क्या है, 1 माइनस 1/z+1 माइनस 4 डिवाइड बाई z+4, ये हमारा एफ जेड है। अच्छा, अब हमें मॉडुलस z लेस देन 4 के लिए तो हमने ऊपर एक्सपांड किया, वैसे इसको कर लेंगे, डिट्टो कंडीशन है, पर इसमें मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 भी है। इसके लिए देखो, इसको जैसा इस फॉर्म में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको जैसा हमने पहले किया वैसे करेंगे तो मॉडुलस z लेस देन 1 के लिए वैलिड एक्सपेंशन था। तो इसमें क्या करेंगे हम, लेट अस से z आउट, तो ये हो जाएगा 1 + 1/z। इसको वी कैन राइट 1/z इंटू 1 + 1/z का इनवर्स। अब इसको फिर अगर हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिख दें तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब वैलिड होगी, क्योंकि इस बार इसका कॉमन रेशियो 1/z है, तो उसका मॉडुलस शुड बी लेस देन 1, मींस मॉडुलस z शुड बी ग्रेटर देन 1। सो अब जो एक्सपांड करेंगे वो मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड होगा, और जो मॉडुलस z लेस देन 4 का तो है, फिर दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको वी कैन राइट 1/z 1 माइनस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 1/z क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। सो हमारा जो एफ जेड का एक्सपेंशन होगा, इनको ऐड करेंगे हम, क्या 1 माइनस ये हो जाएगा 1/z माइनस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब एंड सो ऑन, माइनस इसका जो भी एक्सपेंशन था दैट वाज 1 माइनस z/2 प्लस z स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको लिख देंगे फिर, ठीक है। सो इससे ये समझ में आ रहा है कि लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल पार्ट भी है और इसमें एनालिटिक पार्ट भी,
ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे 1 और 4 है, 1 एंड 4 दोनों पे एनएलटी लूज हो रही है, पर 1 एंड 4 के बीच में एनएलटी है। ठीक है, सो आई होप क्लियर है। अच्छा, इसमें अगर हम लोगों ने इनडायरेक्टली ये सब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो लोरेंट सीरीज एक्सपांशन है उसके फॉर्मूले यूज करके तो हम ये एक्सपांशन कर नहीं रहे। तो इसका एक रीजन है कि एक जो हमने जैसे डिस्कस किया था कि यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, लेट अस से z माइनस z नोर लेस देन r1 एंड ग्रेटर देन r2, ये कोई एनुलस है, उसमें एफ जेड एनालिटिक है, और इफ वी आर एबल टू फाइंड एफ जेड को हम लोग ऐसी कोई सीरीज z माइनस z नोर पावर n इंटू सम पी एन इस फॉर्म में एक्सपांड करने में एबल हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से, तो ये जरूरी है कि ये जो सीरीज होगी आइडेंटिकल होगी विद द लोरेंट सीरीज। ठीक है, तो यूनिकनेस थ्योरम बोलती है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है, इफ वी आर एक्सपांडिंग इट बाय एनी मेथड और एक्सपांशन इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो वो जरूरी है कि वो आइडेंटिकल होगा लोरेंट सीरीज के। सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ यूनिक थ्योरम वी कैन से कि ये जितने भी एक्सपांशन हमने किया है, these are nothing but Lorentz series expansion of this given function in the given regions। ठीक है, सो आई होप क्लियर है, ये सब क्लियर है। इसके बाद थर्ड वैलिड रीजन क्या था, मॉडुलस z ग्रेटर देन 4। सो मॉडुलस z ग्रेटर देन 4 के लिए क्या होगा, ये मॉडुलस, अच्छा हमने मॉडुलस z ग्रेटर देन 1, ये 1 है, मान लो ये 4 है, मतलब ये रेडियस 1 है, रेडियस 4 है, तो इसके लिए हमने एक्सपांड किया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस z को भी। ठीक है, तो ये जो एक्सपांशन होगा मॉडुलस z ग्रेटर देन 4 के लिए वैलिड होगा क्योंकि ये तो सबसेट है इसका। ठीक है, तो 1 बाई जेड को तो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया 1 बाई 1 प्लस जेड को, तो ठीक है, और 4 डिवाइड बाई जेड प्लस 4 की बात है तो इसमें हम फिर जेड कॉमन लेंगे और ये आएगा 1 प्लस 4 बाई जेड का इनवर्स। नाउ दिस इज कॉमन रेशियो 4 बाई जेड, तो इसका मॉडुलस शुड बी लेस देन 1, मींस मॉडुलस जेड शुड बी ग्रेटर देन 4। ओके, सो इसका एक्सपांड, अब इसको जीपी में एक्सपांड कर दो, we'll add both and we'll get the answer। okay, so I hope clear है। सो इस टाइप का ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए यूपीएससी में, बहुत ही बार पूछा जाता है, सीएससी एंड आईएफएस बहुत। ठीक है, और इसमें ये सिंपल कॉन्सेप्ट भी है, बस थोड़ा इसमें कैलकुलेशंस रहेगी, दैट्स इट।